हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसीक्वेंसी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोज के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज मोनोटोन सबसीक्वेंसी थ्योरम। तो यहाँ पर दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ एक्सन इज अ सीक्वेंसी ऑफ ए रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंसी ऑफ दिस सीक्वेंसी एक्सन दैट इज मोनोटोन। तो यहाँ पर रियल नंबर में कोई भी सीक्वेंसी का एक मोनोटोन सबसीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा। टू प्रूव दिस लेट द सीक्वेंस इज xn and for the mth term xm is the peak of this sequence. That means after the term xm all term of this sequence is less than equal to xn. That means xn जो सीक्वेंस होगा इसके अंदर जो टर्म होगा x1 x2 x3 ऐसे ही अप टू xm xm+1 xm+2 इस तरह से। तो यहाँ पर आफ्टर xm अगर उसके बाद जो टर्म आएंगे xm+1 xm+2 ये जो सारे टर्म होंगे इस सीक्वेंस के, ये अगर लेस देन इक्वल टू xm होगा तो यहाँ पर xm को हम कहेंगे पीक ऑफ दिस सीक्वेंसी xn। तो हियर xn लेस देन इक्वल टू xm फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी xn में दो केसेस आएंगे, आइदर इसमें इनफाइनाइटली मेनी पीक्स होंगे, नहीं तो फाइनाइटली मेनी पीक्स होंगे। तो यहाँ पर लेट इन केस 1 देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पीक्स इन xn। तो यहाँ पर लेट xm1 xm2 xm3 इसी तरह से दीज आर द इनफाइनाइटली मेनी पीक्स फॉर m2 ग्रेटर देन m1 m3 ग्रेटर देन m2 इसी तरह से mk ग्रेटर देन mk-1। दैट मीन्स ये सारे पीक्स में xm2 जो होगा ये xm1 के बाद वाले टर्म होगा। सिमिलरली xm3 जो होगा xm2 के बाद वाले टर्म्स होगा। सिंस xm1 इज अ पीक देन xm1 के बाद जितने भी टर्म होंगे ये xm1 से छोटे होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर xm2 xm3 ये सब xm1 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर xm2 इज लेस देन इक्वल टू xm1। सिमिलरली xm2 इज ऑल्सो ए पीक। तो यहाँ पर xm2 के बाद वाले जितने भी टर्म आएंगे ये xm2 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर xm3 जो होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू xm2। सिमिलरली xm3 ऑल्सो पीक। तो यहाँ पर xm3 के बाद वाले जितने भी टर्म आएंगे ये सारे xm3 से छोटे होंगे। तो यहाँ पर xm4 इज लेस देन इक्वल टू xm3। इसी तरह से हम एक सबसीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर xmk जो होगा ये सारे टर्म्स xm1 xm2 xm3 इसी तरह से ये जो सीक्वेंसी होगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसी होगा, क्योंकि यहाँ पर xm2 जो है लेस देन इक्वल टू xm1 xm3 लेस देन इक्वल टू xm2 इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो xm के सबसीक्वेंसी होगा ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट इन केस 2 इफ xn हैव फाइनाइटली मेनी पीक्स। तो यहाँ पर अगर xn के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स रहेंगे तो यहाँ पर लेट xmr इज द लास्ट पीक ऑफ दिस सीक्वेंसी xn। तो यहाँ पर xmr के बाद कोई भी पीक्स नहीं रहेगा। तो हियर xn लेस देन इक्वल टू xmr फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू mr। तो यहाँ पर अगर s1 एक हम नेचुरल नंबर ले ले व्हिच इज इक्वल टू mr+1। यहाँ पर xs1 जो होगा ये xmr का बाद वाला टर्म होगा सीक्वेंसी में। तो यहाँ पर सिंस xmr इज द लास्ट पीक तो यहाँ पर xs1 जो होगा ये पीक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अगर पीक नहीं होगा तो इससे बड़ा कोई भी एक टर्म एग्जिस्ट करेगा इन सीक्वेंसी एक्शन। तो यहाँ पर लेट देयर इज x2 व्हिच इज ग्रेटर देन s1 जो कि xs1 के बाद वाला टर्म होगा एंड इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हियर लेट xs2 इज ग्रेटर देन xs1, क्योंकि यहाँ पर xs1 जो है ये पीक नहीं है इन xn। सिमिलरली सिंस xmr इज द लास्ट पीक ऑफ दिस सीक्वेंसी xn देन इसके बाद x2 जो होगा ये पीक नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर x2 पीक नहीं होगा देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर s3 ग्रेटर देन s2 सो दैट x(s2) लेस देन x(s3). तो यहाँ पर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस यहाँ पर हम एक सीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं x(x1) x(x2) x(s3) इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होगा ये सब सीक्वेंस होगा एक्शन का। तो हियर
this sequence x s k is a subsequence of x n and it's a increasing subsequence, क्योंकि यहाँ पर x x2 greater than x x1 and x x3 greater than x x2 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पर इन बोथ केस कोई भी सीक्वेंसी का एक मोनोटोन सबसीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम। तो यहाँ पर बोल्जानो-ओएस्टर्स थ्योरम स्टेट दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंसी ऑफ ए रियल नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी। तो यहाँ पर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंसी में एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी रहेगा। टू प्रूव दिस, यहाँ पर इसे हम दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट तो यूजिंग मोनोटोन सबसीक्वेंसी थ्योरम और इन नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फर्स्ट देखो यूजिंग मोनोटोन सबसीक्वेंसी थ्योरम। तो यहाँ पर देखो अगर एक्सन एक सीक्वेंसी होगा देन बाय मोनोटोन सबसीक्वेंसी थ्योरम अभी हमने पढ़ा इसके पास एक मोनोटोन सबसीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा। तो हियर लेट एक्स एन के इज ए मोनोटोन सबसीक्वेंसी ऑफ दिस सीक्वेंसी एक्सन एंड यहाँ पर हमें गिवन है एक्स एन जो है बाउंडेड है, देन इसका सबसीक्वेंसी जो होगा ये ऑल्सो बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर एक्स एन के जो होगा ये बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर एक्स एन के जो है ये मोनोटोन है एंड बाउंडेड है। देन बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एवरी मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंसी इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ये जो सबसीक्वेंसी एक्स एन के होगा ये कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी। और इसे हम चाहे तो सेकंड मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखो सिंस हमारे पास गिवन है एक्सन एक सीक्वेंस है एंड ये बाउंडेड है, ये कंटेन करेगा इन एन इंटरवल। तो हियर लेट I1 इज एन क्लोज्ड इंटरवल AB व्हिच कंटेन दिस सीक्वेंसी एक्सन। तो यहाँ पर अगर इस इंटरवल I1 जो है इस सीक्वेंसी एक्सन को कंटेन करेगा देन इन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस I1 इंटरवल को 2 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। लेट I1 1 एंड I1 2। तो यहाँ पर इस दो सब इंटरवल में से एटलीस्ट एक इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा इस सीक्वेंसी एक्सन का, क्योंकि सीक्वेंसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहता है। देन इस I1 के जिस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा इस सीक्वेंसी एक्सन का, उस सब इंटरवल को हम चूज कर लेंगे आज I2। देन I2 के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हियर ऐसे समझो, हियर इज द रियल लाइन एंड यहाँ पर एक क्लोज्ड इंटरवल है AB व्हिच इज I1। तो यहाँ पर इस क्लोज्ड इंटरवल I1 के अंदर एक्सन के सारे टर्म्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सन जो है बाउंडेड है। तो यहाँ पर एक्सन के ये सारे टर्म्स है इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर AB के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, I1 को 2 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। सिंस एक्सन यहाँ पर सीक्वेंसी है एंड सीक्वेंसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं, देन एटलीस्ट कोई ना कोई एक सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे एक्सन का। तो यहाँ पर लेट इस साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा इस सीक्वेंसी एक्सन का। तो यहाँ पर ये जो सब इंटरवल होगा I1 का, इसको हम डिनोट कर लेंगे आज I2। देन अगेन हम I2 को 2 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। तो I2 के जिस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा एक्सन का, इसको अगेन हम डिनोट कर लेंगे उस इंटरवल को I3। सिमिलरली ऐसे ही हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे I4 I5। तो यहाँ पर अगर इस प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें एक नेस्टेड इंटरवल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर I2 जो है ये सबसेट है I1 का एंड I3 जो है ये सबसेट है I2 का, I4 जो है ये सबसेट है I3 का। तो यहाँ पर ये एक नेस्टेड इंटरवल होगा। तो यहाँ पर I1 का जो लेंथ होगा ये होगा B माइनस A एंड यहाँ पर I2 जो है ये I1 का आधा है। तो यहाँ पर I2 का जो लेंथ होगा ये होगा B माइनस A बाई 2। सिमिलरली I3 जो है ये I2 का आधा है। तो यहाँ पर I3 का जो लेंथ होगा ये होगा B माइनस A बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू B माइनस A बाई 2 स्क्वायर। सिमिलरली I4 का जो लेंथ होगा ये होगा B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर Q। सिमिलरली IK का जो लेंथ होगा ये होगा B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर K माइनस 1। एंड यहाँ पर देखो सिंस इट्स ए नेस्टेड इंटरवल, तो यहाँ पर हमने नेस्टेड इंटरवल में पढ़ा था देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट G which is belongs to intersection of IK, that means G belongs to intersection of these all intervals, then G also belongs to this interval IK and let there exist a subsequence X and K which is belongs to this interval IK। then since यहाँ पर both X and K and G ये belongs कर रहे हैं IK को,
देन ये जो एलिमेंट का डिस्टेंस होगा एक्स एन के एंड जी का, ये लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल आई के होगा। देन यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन के माइनस जी जो होगा लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल आई के। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल आई के जो है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर के माइनस 1। तो यहाँ पर देखो बी माइनस ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड एट के टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर 2k माइनस 1 जो है ये दिस इज टेंस टू इंफिनिटी एंड द होल टर्म इज टेंस टू 0। तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स एन के माइनस जी जो होगा दिस इज टेंस टू 0। देन यहाँ पर एट इंफिनिटी एक्स एन के जो है ये अप्रोच करेगा जी को। तो हियर एक्स एन के टेंस टू जी एट के टेंस टू इंफिनिटी। तो हियर एक्स एन के जो है ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी होगा। तो हियर प्रूव्ड एवरी बाउंडेड सीक्वेंसी एज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो इन थ्योरम नंबर 3 व्हिच इज कन्वर्जेंस बाय सब सीक्वेंसी। तो हियर लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंसी ऑफ रियल नंबर एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू आर have the property that every convergent subsequency of this sequence xn is convergent to x, then the sequence xn also convergent to x। तो यहाँ पर अगर एक बाउंडेड सीक्वेंसी xn का सारे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी x को कन्वर्ज करेंगे, देन ये सीक्वेंसी xn ऑल्सो कन्वर्ज करेगा x को। टू प्रूव दिस इसे हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। लेट हियर xn इज अ सीक्वेंसी व्हिच इज बाउंडेड, दैट मींस मॉड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू m फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर m। तो यहाँ पर लेट हम एज्यूम कर लेते हैं इस xn के सारे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी x को कन्वर्ज कर रहे हैं, बट xn जो है ये x को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर xn x को कन्वर्ज नहीं करेगा, देन यहाँ पर इस सीक्वेंसी xn में बहुत सारे टर्म रहेंगे जो x के नेबरहुड में नहीं रहेंगे। तो हियर लेट xn के इज अ सबसीक्वेंसी जिसके सारे टर्म जो है ये x के इप्सिलॉन नेबरहुड में नहीं रहेंगे। दैट मींस मॉड ऑफ xn के माइनस x greater than equal to epsilon for all k belongs to n। Since xn k is a subsequency of xn, तो यहाँ पर xn जो है बाउंडेड है, तो यहाँ पर xn k also बाउंडेड होगा क्योंकि ये सबसीक्वेंसी है xn का। तो यहाँ पर सबसीक्वेंसी xn के अगर बाउंडेड होगा तो यहाँ पर सबसीक्वेंसी इटसेल्फ है सीक्वेंसी, देन बाय बोल्जन-ओएस्टर्स थ्योरम ये बाउंडेड सबसीक्वेंसी का अगेन एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी रहेगा। तो यहाँ पर लेट हियर xn k j is a subsequency of this subsequency xn k which is convergent and ये also subsequency होगा xn का। तो यहाँ पर ये अगर xn का convergent subsequency होगा and by hypothesis xn का convergent subsequency जो है ये ax को converge कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो subsequency xn k j है ये converge करेगा x को, then इसके terms जो है ये x के इप्सिलॉन नेबरहुड में रहेंगे, बट यहाँ पर ये जो है एक्स एन के जे जो है ये सबसीक्वेंसी है एक्स एन के का, मतलब ये जो टर्म्स होंगे ये एक्स एन के ही टर्म्स होंगे, बट यहाँ पर एक्स एन के का कोई भी टर्म एक्स के इप्सिलॉन नेबरहुड में नहीं रहेगा, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर एक्स एन नॉट कन्वर्जेंस टू एक्स लेने पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स एन जो है कन्वर्जेंस टू एक्स होगा। तो यहाँ पर अगर एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी कन्वर्जेंट टू एक्स होगा, देन जो सीक्वेंसी है ये ऑल्सो कन्वर्जेंस टू एक्स होगा। नेक्स्ट देखो इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंसी xn इक्वल टू 2 + 1/n फॉर n इज इवन एंड 2 - 1/n फॉर n इज ऑड। तो यहाँ पर इस सीक्वेंसी xn में सारे इवन टर्म के लिए जो सब सीक्वेंसी होगा x2k ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 + 1/n एंड ऑड टर्म के लिए जो सब सीक्वेंसी होगा 2k - 1 ये हो जाएगा 2 - 1/n। तो यहाँ पर ये जो दोनों सबसीक्वेंसी होंगे एट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर x2k ये जो सबसीक्वेंसी होगा सारे इस सीक्वेंसी का सारे इवन टर्म ये हो जाएगा एट n टेंस टू इंफिनिटी 1/10 टेंस टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज टेंस टू 2 एंड यहाँ पर ये जो सबसीक्वेंसी होगा सारे ऑड टर्म्स के लिए एट n टेंस टू इंफिनिटी ये हो जाएगा 1/n टेंस टू 0। सो दिस सबसीक्वेंसी ऑल्सो टेंस टू 2 एंड यहाँ पर ये जो है ये कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंसी है। कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंसी मींस इन दोनों सबसीक्वेंसी का यूनियन जो होगा ये xn होगा, क्योंकि यहाँ पर x2k में सारे इवन टर्म्स रहेंगे इस सीक्वेंसी का एंड x2k - 1 में सारे ऑड टर्म्स रहेंगे इस सीक्वेंसी का। तो यहाँ पर इन दोनों का यूनियन जो होगा ये सीक्वेंसी xn होगा। तो यहाँ पर अगर दो कॉम्प्लीमेंटरी सबसीक्वेंसी ऑफ ए सीक्वेंसी एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेंगे, देन इस सीक्वेंसी xn के सारे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसी जो है एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेंगे।
तो यहाँ पर सिंस इस एक्शन के सारे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी जो है कन्वर्स करेंगे 2 को, तो यहाँ पर एक्शन जो है ये ऑल्सो कन्वर्स करेगा 2 को एट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हियर ये जो लिमिट होगा एक्शन ये कन्वर्जेंट होगा और ये कन्वर्स करेगा 2 को। नेक्स्ट देखो, इन प्रॉब्लम नंबर 2 डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हियर एक्शन द सीक्वेंस एक्शन इक्वल टू साइन n पाई बाई 2। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म होगा x1 पर n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। एंड इस सीक्वेंसी का जो सेकेंड टर्म होगा x2 फॉर n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू साइन पाई विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस सीक्वेंसी का जो थर्ड टर्म होगा x3, ये होगा साइन 3 पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -1। सिमिलरली सीक्वेंसी का जो फोर्थ टर्म होगा पर n इक्वल टू 4, ये हो जाएगा साइन 2 पाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो इस सीक्वेंसी एक्शन में जो टर्म आएंगे इस तरह से आएंगे 1 0 -1 0 1 -1 इस तरह से। तो यहाँ पर देखो इस सीक्वेंसी में सारे इवेंट टर्म पर 0 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम एक सब सीक्वेंसी ले ले इस सीक्वेंसी एक्शन का x2k, इसके अंदर सारे इवेंट टर्म्स रहेंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे 0 0 0 इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो सब सीक्वेंसी होगा फॉर इवेंट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंसी एक्शन ये कन्वर्ट करेगा 0 को एट n टेंड्स टू इंफिनिटी। पर देखो इस सीक्वेंसी में ऑड टर्म में 1 एंड -1 आ रहा है। सिमिलरली एक्शन के अगर हम एक सब सीक्वेंसी ले ले x n की जगह पर 4k + 1, यहाँ पर देखो फॉर k1 ये आएगा फिफ्थ वाला टर्म, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला टर्म जो है 1 ये हो जाएगा 1। देन k इक्वल टू 2 ये आएगा 11th वाला टर्म, ये हो जाएगा अगेन 1। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा फॉर x 4k + 1। तो ये जो सब सीक्वेंसी होगा ये कन्वर्ट करेगा 1 को एट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सिमिलरली और एक सब सीक्वेंसी ले ले x 4k + 3 फॉर k इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 7th वाला टर्म विच इज -1। सिमिलरली फॉर k इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 11th वाला टर्म विच इज अगेन -1। इसी तरह से इस सब सीक्वेंसी में सिर्फ -1 ही आएगा। तो यहाँ पर एट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये जो सब सीक्वेंसी x 4k + 3 होगा ये कन्वर्ट करेगा -1 को। तो यहाँ पर देखो एक्शन का 3 डिफरेंट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसी कन्वर्ट कर रहा है 3 डिफरेंट लिमिट को। देन बाय डाइवर्जेंट क्राइटेरिया यहाँ पर एक्शन जो है ये डाइवर्जेंट होगा। तो हियर द सीक्वेंसी एक्शन इज डाइवर्जेंट। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।